हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मॉर्निंग में उठने के बाद फिर फ्रेश होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही थी और कैमरा पूरा कवर नहीं कर पाया, ये मैंने देखा ही नहीं। बट क्या करूँ, जब शूट कर दी थी तो वो क्लिप ऐड कर दी। तो मॉर्निंग में तो मेरा यही रूटीन है कि सबसे पहले अपना एनसीईआरटी सार संग्रह को एक बार रीड करती हूँ। पीछे बचे हुए पेज को पहले रिवाइज करती हूँ, उसके बाद फिर आगे रीड करती हूँ। 1 पेज डेली रीड कर रही हूँ ताकि अपना टारगेट जल्दी अचीव कर लूँ। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स को अभी रीड कर रही हूँ। आप लोग सभी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर स्टडी करने के बाद वही डेली का काम, झाड़ू लगाना और सारे काम कर लेने के बाद नहा धोकर आ गई और फिर डायरेक्ट किचन आ गई जहाँ पर मुझे नाश्ता प्रिपेयर करना था। मॉर्निंग में मेरी सासू माँ रोटी बेल देती है तो मैं बस सेक देती हूँ और इधर भुजिया भी हो जाता है साथ ही साथ। इस तरह काम जल्दी हो जाता है। फिर भी कितना भी कर लो 10 से तो कम नहीं बचता, क्योंकि इधर इतनी ठंडी है कि जल्दी जल्दी हाथ भी नहीं चलता और सुबह नहाने धोने में ही बहुत टाइम हो जाता है। फिर पूजा भी करती हूँ तो और थोड़ा लेट हो जाता है। डेली पूजा करना भी ज़रूरी है, तो मन में शांति रहती है और एक सुकून मिलता है, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ पल तो सुकून के चाहिए ही। मुझे तो लगता है हर हाउसवाइफ को अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए जिसमें वो अपने भगवान को याद करे, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ तो काम लगा ही रहता है। ऐसे में टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट जब नहा धोकर आती हूँ तो मन शांत रहता है। उस समय ही थोड़ी देर पूजा करके नाम जप कर लेना चाहिए और अपना मन में तो निरंतर नाम जाप चलता ही रहना चाहिए। बट ये एक दिन में नहीं होगा, इसे हमेशा प्रयास करते रहना होगा। और फ्रेंड्स जो मेरे साथ न्यू जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ जो अपने घर के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही हूँ। मैं अपनी स्टडी पर भी फोकस करती हूँ, अपनी बेटी को भी संभालती हूँ, बाकी घर के काम में भी हाथ बटाती हूँ। बट मेरा तो मेन फोकस मेरी स्टडी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से जानबूझकर भी पीछा नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि वो हमारी इतनी मजबूरी है कि उसे करना ही है। नहीं तो फिर घर के लोग सोचेंगे कि काम ही नहीं होता। लेकिन जो भी हो सब चल रहा है, अब जो भी हो फ्यूचर में वो देखा जाएगा। बट जो कंटिन्यू कर रही हूँ उसे तो करूँगी ही। दिन भर बस काम और खाना बनाकर नहीं बिताना चाहती, इसलिए अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। नाश्ता पानी के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ और थोड़ी देर स्टडी करती हूँ। मेरा डेली का यही रूटीन है, पहले नाश्ता पानी हो जाता है, उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। इस तरह मन में शांति होता है कि अभी बिल्कुल काम नहीं है। उसके बाद फिर 1 बजे से 4 बजे तक तो लंच प्रिपरेशन में ही निकल जाता है, क्योंकि खाना बनाना फिर बर्तन धोना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जिस दिन मॉर्निंग में रेस्ट नहीं कर पाती तो फिर आने के बाद रेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी देर स्टडी करती हूँ। बाकी फिर नाइट में स्टडी मेरी होती है। नाइट में उतना काम नहीं रहता, इसलिए नाइट में अच्छे से स्टडी हो जाती है। कुछ दिन पहले मैं लाइव स्टडी स्टार्ट की थी मॉर्निंग टाइम, बट मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ लेकिन अभी लाइव स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इस तरह मच्छरदानी में भी रहती हूँ। कंबल ओढ़ कर ही स्टडी कर लेती हूँ, बट इस तरह लाइव स्टडी नहीं हो पाएगा, इसलिए फ़िलहाल लाइव स्टडी बंद कर दी हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग किस एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे भी इससे आइडिया मिलेगा कि फ़िलहाल किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर होगा। मेरा तो अभी बिल्कुल कोई गोल नहीं है, सिर्फ जेटेट और जेट ही माइंड में है। वैसे एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी पर भी सोच रही हूँ कि इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। इसमें तो 3 फेज में एग्ज़ाम होना है,
टायर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, बाकी टायर 2 तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है और फिर लास्ट में इंटरव्यू भी है। मैंने उतने अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड नहीं किया है, बट जितना अभी तक समझ पाई हूँ यही सब दिया हुआ है। और टायर 1 में तो जैसे सबके लिए कॉमन है तो उसमें सिलेबस भी सबका सेम ही है। जो जनरल कंपटीशन में सिलेबस होता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, यही सब दिया हुआ है। अब तो लग रहा है कि सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपना पूरा बेस ही मजबूत बनाना होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में लगभग यही सब सिलेबस रहते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब तो कभी ना कभी पढ़ी ही हूँ। बस मन में सोचना है कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, इसी के लिए पढ़ रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।